वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। आज हम बात करने वाले हैं अंगूर भारद्वाज के बारे में, या फिर कहें अंगूर शर्मा। जिनको नहीं पता उनको मैं इंट्रोडक्शन दूंगी। मुझे पता है आप भी सोच रहे होंगे ना कि यार अच्छे खासे यूट्यूबर्स की बात करते करते कहाँ कबाड़ में पहुंच गई। ये बात करनी जरूरी है भैया। ऐसा कांड किया है ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जो अपने आप को बोलते हैं, उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। वैसे तो इनका इंट्रोडक्शन यूट्यूब पर देख ले या फिर कहीं भी देख ले, सिर्फ इतना ही है कि ये निधि की दुनिया जिनका चैनल है, साइक्लोन जिनको प्यार से बोला जाता है, उनको उनके भाई है। अब साइक्लोन किस तरीके से इस दुनिया में, वाईटी की दुनिया में आई, सभी को पता होगा। अब इनका आविष्कार भी कुछ इसी तरीके से इस दुनिया में हुआ है जिस तरीके से इनकी बहन साइक्लोन का हुआ है। अपनी बहन के लिए ये ना सिर्फ इतने खड्डे खोदते हैं, बल्कि अपनी बहन के सबसे बड़े दुश्मन सोशल मीडिया पर यही है। ये वो इंसान है जो ना सिर्फ अपनी बहन के बलबूते पर कमा रहा है, उसके बलबूते पर खा रहा है, बल्कि कोलैबोरेशन भी सिर्फ और सिर्फ उसके बलबूते पर लेता है। पर इसके हिसाब से इसकी बहन दुनिया की सबसे कैरेक्टर की खराब औरत है। वैसे ये सिर्फ बहनों के लिए ये नहीं रखता वर्ड, ये दुनिया की सब औरतों के लिए ऐसे ही रखता है। इसके हिसाब से रिएक्शन चैनल वाले दल्ले हैं। रिएक्शन चैनल वाले दल्ले हैं। इसके हिसाब से सड़क पर बैठी हुई एक किन्नर जो कि मांग के अपना पेट भर रही है, इज्जत से खा रही है, वो भी इसको रिएक्शन चैनल वाली दिखाई देती है। इतना ज्यादा अंधा है ये आदमी। जी हाँ, इतने ही नहीं, टॉक्सिक है ये, टॉक्सिक। ये इंसान अपने आप को, इंसान कहें या क्या कहें, ये शैतान अपने आप को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, दयालु, अच्छा बच्चा और पता ही नहीं क्या क्या समझता है। ये हैवान अपने लिए दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। ये हमेशा अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करता है जैसे कि ये कोई सेलिब्रिटी हो, समझता भी है। इनकी जो हदें पार है वो इतनी ज्यादा है कि ये जब भी इसके पास कोलैबोरेशन आता है तो अपनी बहन की इज्जत को तार तार करके ये वो कोलैबोरेशन करता है। बताऊं कैसे? थंबनेल में बहन का फोटो आता है, थंबनेल में बहन की पोल खोलने का फोटो आता है। और इतना ही नहीं, अभी इनके घर में एक मिस हैपनिंग हो गई कि इनके बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया, बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से। तो इतने ज्यादा ये अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं कि इनकी औकात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि इनको कोलैबोरेशन के लिए जो वीडियो डाली थी उस पर व्यूज पाने के लिए भी एक टुच्चा गेम खेलना पड़ा कि अपने भाई की वो सिंपैथी वाली वीडियो कोलैबोरेशन पे लगानी पड़ी। अब आप सोच सकते हैं कि दल्ला कौन है, रिएक्शन चैनल वाले या फिर इतना इंट्रोडक्शन कम होगा जानने के लिए कि आखिरकार ये है कौन। इससे ज्यादा आप जान सकते हैं, बताऊंगी आगे मैं वीडियो में। चलिए, अभी इन्होंने कांड क्या किया, पहले इनके कांड के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसका नाम लेते ही हमारे घर की छिपकली भी ऊपर छत पर चढ़ गई, उसको भी इज्जत का डर है बेचारी को। ये इंसान, ये शैतान इतना ज्यादा छोटी सोच का है, इतना ज्यादा छोटी सोच का है कि इसकी सोच औरतों के कैरेक्टर से बाहर ही नहीं निकलती। बहन के कैरेक्टर पे उंगली उठाई, बहन के कैरेक्टर पे, अपनी सगी बहन के। जी हाँ, जब इसकी सगी बहन ने इसके खिलाफ एक वर्ड बोला ना, एक वर्ड, इसको इतना चुभा, इसने अपनी बहन के बचपन से लेके जवानी तक के सारे बॉयफ्रेंड को गिनवा दिया। बहन तो है ही कबाड़ा। यकीन मानिए, ये उस कबाड़े में जो पड़ी हुई गंद होती है ना, जिसकी वजह से बदबू आती है, ये वो है। ये भाई बहन ऐसे भाई बहन है जिन्होंने अपने परिवार का इतना नाम रोशन किया है, इतना नाम रोशन किया है कि भाई दिखना ही बंद हो गया परिवार। ये हालात इसकी है। वो तो छोड़ो, अभी इसने क्या किया है भाई। दुनिया में इंसान किसकी सबसे ज्यादा इज्जत करता है? ये इंसान नहीं है, वैसे कहा यह जाता है कि दो औरतों की सबसे ज्यादा इज्जत करनी चाहिए, अपनी माँ और एक अपने बच्चे की माँ।
लेकिन इसको दोनों में से किसी की इज्जत का नहीं है, क्योंकि अगले बंदे को पता ही नहीं इज्जत क्या चीज होती है। बच्चे की मां कहूंगी मैं, वाइफ नहीं कहूंगी जी। अजीब लगेगा सुन के, लेकिन ठीक है, पर्सनल डिसीजन, क्या कर सकते हैं। क्योंकि पर्सनल डिसीजन तो सिर्फ इन जैसे इन्फ्लुएंसर के होते हैं। इनका कैरेक्टर खराब नहीं है, इन्होंने ये काम किया, पर इनकी बहन का कैरेक्टर खराब है क्योंकि उसने किसी से रिलेशन रखा। इनका तो कैरेक्टर बिल्कुल सही है क्योंकि पुरुष है, कुछ भी कर सकते हैं। कहा जाता है स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये पुरुष है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये एक ऐसे मादा है जिसके हिसाब से हर एक नर, मादा नहीं है ये नर है, ओहो कैसा नर है, कंफ्यूजन हो गया। जिसके हिसाब से हर एक औरत का कैरेक्टर खराब है भैया, इन्होंने अपनी बच्चे की मां तक का कैरेक्टर खराब कर दिया रात जी। काफी ज्यादा ड्रामा चल रहा था, काफी ज्यादा सोच विचार चल रहा था, यूट्यूब पर हंगामे चल रहे थे पोल खोलने की। अपनी बहन की पोल खोल दी इन्होंने, पोल खोल दी। ये जाके चुरकी लगाते थे और वो फुल जड़ी की जड़ जड़ जाती थी, तो सब कुछ पोल खोल दी। लेकिन यहाँ चैन नहीं मिला, यहाँ चैन नहीं मिला। अब इनको क्या लग गया कि भाई स्पॉन्सर है, क्योंकि महीने में 3 वीडियो स्पॉन्सर की आती है, 1-2 इधर की आ जाती है ना, स्पॉन्सर है। तो अब किस तरीके से व्यू ऐसा पाया जाए कि फोटो लगा दूं और व्यू बढ़ जाए, क्योंकि इन्होंने अब तक अपनी जो बच्चे की पत्नी, वाइफ मतलब माँ है, उसका फोटो नहीं लाया था सामने, लेकिन अब ये ला रहे हैं। तो इनको चाहिए थे स्पॉन्सर के लिए धमाकेदार थंबनेल। इन्होंने अपने बच्चे की माँ से कहा मुझे फोटो दे दे, उसने कहा मैं नहीं दूंगी। अब उसने क्यों कहा वो भी मैं बता देती हूँ। दरअसल इनकी एंगेजमेंट तो हुई थी 9 साल के रिलेशन के बाद में, लेकिन इनकी शादी नहीं हुई। शादी से पहले इन्होंने बच्चा प्लान कर लिया, दोनों की रजामंदी से बच्चा हुआ, दोनों की रजामंदी से बच्चा ठहरा, हुआ नहीं। लेकिन उसी बीच में, क्योंकि पहले से ही एक टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा था, उसी बीच में ऐसा मनमुटाव हुआ, कुछ हरकतें की हुई कि भाई अगले बंदे ने उनके घर में जाके बदतमीजी कर दी। अब जब उन्होंने बदतमीजी कर दी तो अगलों ने पुलिस वाले बुला लिए, और जब पुलिस वाले ये सब बुला लिए, ये सब चीजें हुई, तो भाई इन महाराज को इतना ज्यादा बुरा लगा कि इन्होंने अपनी ही बच्चे की पत्नी को, बच्चे की माँ को, पत्नी क्यों आ रहा है बार बार, पत्नी तो का तो कोई सीन ही नहीं है भाई, यहाँ जाकर एक पिल दे दी कि लो खाओ और इसे मार दो, बच्चे को इसे खत्म कर दो। उस लड़की ने ये नहीं किया क्योंकि उसको बच्चा चाहिए था, उसको हर कंडीशन में चाहिए था, बिना शादी के चाहिए था और बिना पति के चाहिए था, बिना किसी आदमी के सपोर्ट के चाहिए था, उसे चाहिए था। वो सबसे लड़ी, वो समाज से लड़ी, वो इससे लड़ी, वो सबसे लड़ी अपने बच्चे को पाने के लिए। फाइनली बच्चा इस दुनिया में आ गया। बाप की मर्जी खत्म हो गई थी उसी दिन, जिस दिन उसने पिल थमा दी थी, उस दिन ही खत्म हो गई थी। उसके बाद बच्चा इस दुनिया में आया, इसको पता लगता है बच्चा आ गया, ये मिलने की जिद पड़ जाता है। लड़की नहीं चाहती है मिले, लेकिन फिर भी इसको मिलना था। होकी लेके पता ही नहीं क्या लेके हॉस्पिटल में पहुंच गया, वहां पे फिर लड़ाई झगड़ा, मिलने नहीं दिया। अब रिश्ते इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि शादी का तो कोई चांसेस ही नहीं है। उस लड़की के ऊपर ठप्पा लग गया, वो जो छोटी सी जान आई है कि ये बिना बाप की बच्ची है, जिसका कोई बाप का नामो निशान है तो, पर कैसा है वो सभी को पता है। अब जब पब्लिक को पता है, यानी कि लोगों को पता है इस बात का, ऐसी पड़ोसियों को पता है, वहां बदनामी होगी ठीक है, लेकिन जब यही चीज सोशल मीडिया पर लाखों लोगों के सामने आए तो कितना बड़ा वो इशू बन जाएगी। उस बच्ची का भविष्य क्या होगा, ये सोचे बिना इसने सिर्फ अपने कोलैबोरेशन के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ये कहा कि मुझे फोटो दे। जब उस लड़की ने, यानी कि इसके बच्चे की माँ ने ये कहा कि एक काम करो, तुम एक सर्टिफिकेट बनवा लो जिसमें हमारा शादी का हो, तो अगला बंदा सिर्फ अपने सब्सक्राइबर को दिखाने के लिए कहता है मैं नहीं बनवाऊंगा। पहले बंदे ने कोशिश कर ली थी बनवाने की, नहीं बना, बट मैं नहीं बनवाऊंगा, मुझे तो ईमानदार रहना है। भाई तू अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चे की माँ के लिए ईमानदार नहीं है तो अपने बच्चे के लिए ईमानदार नहीं, तू सब्सक्राइबर के लिए रहेगा। तो इसने क्या किया, फिर से एक गेम खेला अपने सब्सक्राइबर को इमोशनल करने के लिए। इसने फोटो मांगा, उसने नहीं दिया कि भाई मुझे मत लेके आओ।
क्योंकि शायद उसने अपने भविष्य के साथ साथ अपनी बच्ची का भविष्य भी देखा कि क्या पता आज हम यहाँ हैं, कल हम यहाँ से कहीं शिफ्ट हो जाए, बच्ची का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। कुछ भी कह देंगे, तलाक हो गया, कुछ भी कह देंगे, सुरक्षित तो हो जाता, उसका नाम तो इतना बदनाम ना होता। पर इसको जिद लग गई, फोटो चाहिए, उसने नहीं दी। अगले बंदे ने उसी रात को पी के लाइव कर दी। लाइव में लड़की रिक्वेस्ट करी है, मत करो मत करो मत करो, ये नहीं माना। लाइव में आके लड़की ने जब इसके लिए बोलना शुरू किया तो इसको इतनी खुंदक आई कि मेरे खिलाफ कैसे बोल दिया। इसने लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठा दी, इसने लड़की के माँ बाप पर उंगली उठा दी, भाई पर उठा दी। इतना ही नहीं, इस इंसान ने धमकी दी कि तुझे आके मारूंगा, लाइसेंस की लेके आऊंगा और मारूंगा। ये है इन्फ्लुएंसर, जो अपने आप को सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर कहते हैं। ये है इस बंदे की सच्चाई। किस चीज का सपोर्ट, कहां का सपोर्ट? कहते हैं ना कि कम से कम अपनी माँ की इज्जत कर लो, नहीं तो अपने बच्चे की माँ की इज्जत कर लो। पर जिस इंसान को, जिसको इन दोनों की इज्जत नहीं है, वो किसी की क्या इज्जत करेगा? ये सोशल मीडिया पर इज्जत के लायक इन्फ्लुएंसर है। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि रिएक्शन चैनल वाले तुम जैसे लोगों के लिए ही बने हुए हैं, इसलिए ही इनको रिएक्शन चैनल वालों में दल्ले दिखते हैं, क्योंकि तुम जैसे दल्लों की दलाली नहीं करते रिएक्शन चैनल वाले। समझे? या अभी समझाना बाकी है? तो ये है मोरल ऑफ द स्टोरी। ये है हमारे सोशल मीडिया के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, जो ना सिर्फ अपनी बहन की इज्जत नीलाम कर सोशल मीडिया पर आए हैं, उसका नाम लेके आए हैं, बल्कि ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सोशल मीडिया पर लोगों को। अब मुझे सच में उस लड़की के लिए, उस छोटी बच्ची के लिए इतना बुरा लग रहा है ना। ऐसे ऐसे बाप हो ना, तो सच में आगे मैं वर्ड नहीं बोल सकती। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।